हमने एपी चैप्टर में दो फॉर्मूले समझे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है टर्म निकालने का फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। एक तो ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है। एक सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको सम निकालने का फॉर्मूला बताया है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये सम निकालने का फॉर्मूला बताया है। अब मैं आज की क्लास में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जो अब टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जितने भी एपी के अब क्वेश्चंस हैं वो सब इसी पर बेस्ड हैं जो अब टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा सब लोग, जो बता रहा हूं तुम्हें। तुम मुझे ये बताओ, टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला बताया है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये मैंने आपको टर्म निकालने का फॉर्मूला बताया ये फॉर्मूला। अब एक बात समझनी है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। अगर क्वेश्चन में बोलता है फाइंड 10th टर्म, क्या बोलता है, फाइंड 10th टर्म, कह रहा है कि आपको 10th टर्म निकालनी है। इसका मतलब टी का मतलब टर्म है, टी का मतलब क्या है, और कह रहा है 10th टर्म निकालनी है। तो ये n की जगह, इस n की जगह क्या लिखना है, T10। ये T10 का क्या मतलब है ये बताओ। T10 का मतलब है 10th टर्म, है ना। लगाओ, a प्लस n की जगह बताओ क्या, 10 माइनस वन डी। ये समझ में आया। तो आपका ये T10 कितना आ गया, T10 ये आएगा a प्लस 10 माइनस वन 9d। क्या ये समझ में आया, समझ में आया। आपका जो 10th टर्म है वो आया है a प्लस 9d। ये समझ में आया सबको। अब चलो आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन में बोलता है फाइंड 15th टर्म। 15 टर्म बोलता है, कौन सी टर्म। तो फॉर्मूला तो आपका यही वाला, ये वाला फॉर्मूला है ना टर्म का। अगर मुझे 15 टर्म निकालनी हो तो t और n की जगह कितना 15 हो गया। तो क्या होगा, a प्लस n कितना है, n की जगह 15 माइनस वन डी। कितना हो जाएगा ये t15 कितना हो जाएगा, a प्लस 15 माइनस 14d। ये समझ में आया सबको, ये समझ में आया। तो ये आपकी 15 टर्म का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और देखो ध्यान से, अगर मुझे वो बोलेगा क्वेश्चन में फाइंड 20th टर्म, मतलब t और n की जगह 20th टर्म बोल रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस एन कितना 20 माइनस वन डी। तो ये T20 तुम्हारा कितना आया, a प्लस 20 माइनस वन 19d। ये आ गई आपकी 20th टर्म, है ना। अगर वो बोलता है आपको, अगर वो क्वेश्चन में बोलता है फाइंड इट्स 50th टर्म, 50वीं टर्म, तो T50 इज इक्वल टू a प्लस एन की जगह 50 माइनस वन डी। तो आपकी T50 कितनी आ गई, a प्लस 49d। ये समझ में आया। देखो यहां पर मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट ये है, सामने देखना है कि कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। कॉन्सेप्ट ये है, अगर तुम्हें ये 10th टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 9d। मतलब जो भी टर्म निकालनी हो d उससे एक कम हो जाता है। 10th टर्म निकालनी है तो 9d। ये समझ में आया। अगर 15th टर्म निकालनी है तो एक d कम 14d। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर 20th टर्म निकालनी है तो क्या है बोलो, 19d आ रहा है। अगर 50th टर्म निकालनी है तो क्या आ रहा है, 49d आ रहा है। समझ में आया। अब मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोलता है 25th टर्म, बताओ T25 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 24d। ये कॉन्सेप्ट समझ लो, दिमाग में घुसा लो। अगर क्वेश्चन में बोलता है भाई
कि आपको निकालनी है इसकी 54th टर्म, 54th टर्म a प्लस 53d। बोलो समझ में आया? अगर बोलता है इसकी आपको निकालनी है 70th टर्म, तो क्या बनेगा a प्लस 69d। अगर बोलेगा आपको इसकी 150th टर्म निकालो, t 150, a प्लस 149d। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? मतलब कि फॉर्मूला है हमारे पास, बताओ क्या फॉर्मूला है? टी एन, एन का फॉर्मूला है। अगर यहाँ एन होता है तो सीधी सी बात है a प्लस एन से एक कम हो जाता है, n माइनस 1d। बोलो ये फॉर्मूला तो हमने समझा था ना, इसी पर बेस ये सारे कॉन्सेप्ट है। जो भी टर्म निकालनी होती है d उससे एक कम हो जाता है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसी कॉन्सेप्ट पे बेस सारे क्वेश्चंस है जो हम सीखेंगे। पहले ये कॉपी करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना है सब लोगों को। कह रहा है क्वेश्चन में, ये देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 10th टर्म ऑफ एपी इज 52। कह रहा है जो 10th टर्म है वो कितनी है? 52। ठीक है, 10th टर्म का मतलब T10। बताओ समझ में आया? 10th टर्म यही होती है ना, T10 होती है ना। कितनी है 10th टर्म? कितनी बोल रहा है? 52। ये चीज समझ में आई? आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं 16th टर्म इज 82। 16th टर्म मतलब T16, 16 टर्म कितनी है बोलो? 82। क्या ये समझ में आया सबको इतना? ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। कह रहा है 10th टर्म 52 है और 16 टर्म 82 है। ये समझ में आया? अभी अभी जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है कि मैं इस T10 को क्या लिख सकता हूं, 10th टर्म को क्या बताया मैंने? T10 को क्या लिख सकता हूं? a प्लस 9d। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं? इज इक्वल टू कितना? ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। बोलो समझ में आया? ऐसे ही T16, 16 टर्म को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 15d। क्या ये समझ में आया सबको? ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। बताओ जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आगे बढ़ो। ये कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूं क्योंकि सारे अब जितने भी क्वेश्चन है सब इसी पर बेस्ड है। ये समझ में आया? दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखो, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखना है। a प्लस 9d इज इक्वल टू 52। दूसरी इक्वेशन है a प्लस 15d इज इक्वल टू 82। अब इन दोनों को सॉल्व करना है जो लीनियर इक्वेशन में हमने सीखा हुआ है। ये a और a सेम है, साइन चेंज करके माइनस माइनस और माइनस, ये a से माइनस a कट गया, कितना आएगा बताओ? कितना आएगा ये? माइनस 6d इज इक्वल टू माइनस का 30, माइनस से माइनस कट गया, d इज इक्वल टू 30 अपॉन 6 काट दिया, कितना आ गया? आपकी d की वैल्यू आ गई 5। d कितना आ गया भाई? ये d आ गया 5। इस d की वैल्यू 5 को उठाकर इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। पुट d इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1? a प्लस 9d इज इक्वल टू 52। तो a प्लस 9d कितना निकाला? 5 इज इक्वल टू 52। इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस 45 इज इक्वल टू 52। a इज इक्वल टू, ये 45 इधर जा रहा है, 52 माइनस 45, a कितना आया भाई? 7। a 7 आ गया, a आ गया 7। आपके पास दो चीजें आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, और d की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये आ गया। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में पूछा है, कह रहा है फाइंड 32nd टर्म। कह रहा है इसकी 32th टर्म निकालो। कौन सी टर्म निकालो? 32th टर्म। तो देखो सामने T32 निकालनी है, 32th टर्म निकालनी है, यही है ना 32th टर्म। क्या फॉर्मूला बनेगा T32 का? a प्लस 31d। ये समझ में आया? बस वैल्यू डालो उठा के। T32 इज इक्वल टू a कितना है? a कितना है भाई? 7 प्लस 32, और d कितना निकाला है अभी? ये 31 और ये d कितना निकाला है? 5। इसको सॉल्व करेंगे तो T32 कितना आएगा? 7 प्लस
155, T32 कितना आया? ये आपकी इसकी 32nd टर्म है। ये है फाइनल आंसर। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इस पर बेस्ड है पूरे के पूरे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस। करो कॉपी फटाफट से, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है। कह रहा है इफ द 8th टर्म ऑफ एपी इज 31, क्वेश्चन को समझो। 8th टर्म इज 31, 8th टर्म, 8th टर्म का मतलब बताओ क्या? T8, 8th टर्म कितनी है? 31। ये समझ में आया सबको? अब मुझे ये बताओ T8 का क्या फॉर्मूला है? अभी a प्लस 7d इज इक्वल टू 31, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना सब लोग। कह रहा है क्वेश्चन में 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म। कह रहा है जो 15th टर्म है, ये 15th टर्म यहां बता रहा हूं, देखो 15th टर्म का मतलब T15 है ना। 15 टर्म का मतलब क्या है? T15। 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म। 16 प्लस 16 ज्यादा है किससे? 11th टर्म से, T11। क्या सबको ये समझ में आया? आया समझ में? बस अब सीधे सीधे फॉर्मूला डालो। T15 की जगह में क्या लिख सकता हूं? a प्लस 14d। बोलो ये समझ में आया? 16 प्लस T11 की जगह क्या लिख सकता हूं? a प्लस 10d। ये समझ में आया? बस a से ये a कट गया, कट गया। चलो जी 14d, ये वाला 10d उठा के इस तरफ ला रहा हूं, माइनस 10d इज इक्वल टू 16। ओके हो गया? ये आगे सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया 4d इज इक्वल टू 16, d इज इक्वल टू 16 अपॉन 4, कट गया 4। आपका d कितना आया? ये d की वैल्यू 4 आ गई, समझ में आया? इस d की वैल्यू को उठाकर इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाली फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो पुट कर रहे हैं, पुट d इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1? a प्लस 7, d कितना निकाला है अभी? 4 इक्वल टू 31। तो a प्लस कितना हो गया? 28 इक्वल टू 31। a इज इक्वल टू 31 माइनस 28। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा? a इज इक्वल टू, आपका a आ गया, ये आपका a आ गया, और ये आपका, अब ध्यान से देखना आगे जो बता रहा हूं, मेरा a आया है 3 और d आया है 4। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है सामने देखो, कह रहा है फाइंड द एपी। कह रहा है एपी निकालनी है। क्या निकालनी है? अब सुनो सामने जो बता रहा हूं, ये देखो भाई, सामने देख लो सब लोग। एपी क्या होती है? किसी भी एपी में मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म ए होता है कि नहीं होता है? फर्स्ट टर्म ए होता है, बोलो हाँ या ना? होता है। इस ए में डी ऐड कर दो। कॉमन डिफरेंस बताया था मैंने क्या होता है? बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा। तो अब सेकंड टर्म कैसे आएगी? इस ए में डी ऐड कर दो, ए प्लस डी, तो सेकंड टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म कैसे आएगी? और डी ऐड कर दो, ए प्लस 2d, और ऐड कर दो ए प्लस, ऐसे। तो बोलो ए कितना, जल्दी बताओ। तो मेरी एपी बन के आ रही है सामने, ए कितना है देखो? 3। बस इसमें डी ऐड करते जाओ, डी ऐड करते जाओगे तो अगली टर्म आए। 3 में क्या ऐड करना है? 4 ऐड करना है। 7 4 ऐड कर दो, 11 4 ऐड कर दो, 15 4 ऐड कर दो, 4 ऐड कर दो। ये आपकी एपी चल रही है, ये है आपकी एपी। एपी समझ में आया कैसे निकालते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी करो, देखना सामने, देखना इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्सेप्ट अभी अभी क्लियर किया था उसी पर बेस्ड है सारे क्वेश्चंस। देखो कह रहा है 10th टर्म ऑफ एपी इज 52।
10th टर्म इज, बताइए श्रेया क्या लिखूंगा? T10। 10th टर्म का मतलब T10, सही है। कितनी है 10th टर्म भाई? 52। क्या ये समझ में आया सबको? अब ये T10 का फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस 9d इज इक्वल टू 52। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आगे बढ़े। कह रहा है 17th टर्म इज 120 मोर देन 13th टर्म। क्या बोल रहा है शुभम? T17 इज इक्वल टू 120 प्लस मोर देन 13 टर्म। T13 बोलो। ओके हुआ, बस हमारा काम बन गया। T17 क्या होता है? a प्लस 16d इज इक्वल टू 120 प्लस T13 क्या होता है? a प्लस 12d। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? ये लो, a से ये a कट गया, 16d माइनस 12d इज इक्वल टू 120, 4d इज इक्वल टू 120, तो d इज इक्वल टू 120 अपॉन 4 कट गया 30। d कितना आया बेटा? ये d आ गया आपका। जब ये आपका d आ गया, इस d को उठाकर इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। a प्लस 9, बोलो d कितना है? 30 इज इक्वल टू 52। ओके हो गया। अब a प्लस ये कितना हो गया? 270 इज इक्वल टू 52। a इज इक्वल टू, ये उधर जा रहा है, 52 माइनस 270। चलो जी माइनस कर दो। a इज इक्वल टू 218 माइनस का a कितना आया जल्दी बताओ? माइनस 218। a आ गया। अच्छा d बताओ, d कितना है? d कितना है आपका? d 30 आया है, ये निकाला हुआ है तुम्हारे पास। a आ गया तुम्हारे पास। क्वेश्चन में क्या पूछा है जरा देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है। कह रहा है फाइंड द AP। आ जाओ सामने, ये देखो अभी अभी समझाया था मैंने। AP निकालनी होती है तो क्या होता है? a फर्स्ट टर्म, फिर उसमें d ऐड करते जाओ। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस टाइप से चलेगी। तो AP क्या निकली? a कितना है भाई देखो? माइनस 218। ओके हो गया। अब इस माइनस 218 में d ऐड करना है, d 30 है। माइनस 218 में 30 ऐड करो। हाँ अब भाई यहाँ पंगा है, यहाँ गलती करते हैं बच्चे। ये दिख रहा है आपको, ये माइनस का है, तो माइनस का 218 है और उसमें ऐड करना है 30। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो भाई, कितना आएगा देखो, कितना आएगा? माइनस 188। ओके। अब इसमें d ऐड और करो, d और ऐड करो, मतलब प्लस 30 करो ना, कितना आएगा? माइनस 158। ये आपकी AP है, ये आंसर। कॉपी करो फटाफट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और समझना है कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन। देखो कह रहा है विच टर्म, कह रहा है विच टर्म ऑफ AP, ये आपको AP दे दी। AP क्या दे दी जल्दी बताओ? 5, 15, 25 डॉट 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 डॉट, AP तो दे दिया हमें, ठीक है। विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले मुझे AP तो दे दी, एक बहुत आसान काम है मेरे लिए कि मुझे A पता है फर्स्ट टर्म कितनी है, बोलो 5। ओके हो गया। मुझे D भी पता है, यहां से मुझे D भी पता है। D कैसे निकालते हैं? बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके। 15 माइनस 5 कितना आ गया? मेरे पास A आ गया, ये 5, और मेरे पास D आ गया। बताओ समझ में आया? अब जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है ये वाला क्वेश्चन। कह रहा है विच टर्म, कौन सी टर्म, हमें नहीं पता, तो वो हो गया TN। TN का मतलब कोई टर्म है जो हमें पता नहीं है, ठीक है। विल बी
will be 130 more than 31st term। ये वाली जो टर्म है वो 130 मोर है, 130 मोर प्लस किससे? 31st टर्म T31। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा है इसकी कौन सी टर्म? Tn। हमें नहीं पता कौन सी है इसलिए Tn लिख दिया, ठीक है ना? 130 मोर देन 31st टर्म। बस अब हमारा काम बन गया। Tn का फॉर्मूला पुट करो भाई। Tn का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1d होता है कि नहीं होता है? होता है। इज इक्वल टू 130 प्लस T31 का फॉर्मूला 30d। ओके हो गया? बस अब तो काम बन चुका है हमारा। a से ये a कट गया, चलो भाई वैल्यू पुट करो n माइनस 1 और d कितना है क्वेश्चन में? ये रहा d, ये रहा 10 इज इक्वल टू 130 प्लस 30 और d कितना है? 10। बोलो ये समझ में आ रहा है सबको? सॉल्व कर रहे हैं। ब्रैकेट खोलो, 10n माइनस 10 इज इक्वल टू 130 प्लस 300। ये हो गया 10n इज इक्वल टू, ये उधर लेके जा रहा हूं, ये हो गया 430 प्लस 10। ठीक है, तो यहां से आएगा 10n इज इक्वल टू कितना? 440। n आएगा 440 अपॉन 10। ये कट गया, n कितना आया? n कितना आया? 44। यही इसका आंसर है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा था इसकी कौन सी टर्म? कौन सी टर्म? 44th टर्म। 44th टर्म, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया? कॉपी करो फटाफट से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, मतलब ये एपी दी है। क्या एपी दी हुई है हमें जल्दी बताओ? 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4। इस टाइप से ये एपी दी है, बड़ी खतरनाक वाली। कह रहा है विच टर्म, इसकी कौन सी टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? इसकी कौन सी टर्म सबसे पहली नेगेटिव टर्म आएगी? नेगेटिव मतलब जिसमें माइनस आएगा लगा हुआ। सबसे पहला काम, जब हमारे पास ये एपी होती है तो सबको पता है कि हमारे पास ए है। ए कितना है? ये रहा 20। ये समझ में आ गया सबको? मैं यहां से डी भी निकाल सकता हूं। डी, ये बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो। 19 1/4 में से माइनस कर दो किसको? 20 को। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, देखते रहना। d इज इक्वल टू कितना आएगा? 77/4 माइनस 20। एलसीएम ले लो जी, 4 एलसीएम आ गया। 77 माइनस 80, तो d कितना आ गया? कितना आ गया? -3/4। तो तुम्हारे पास a आ गया कितना? 20 और d कितना आ गया? -3/4। क्या ये समझ में आया? इतना a और d आ गया। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इसकी कौन सी टर्म नेगेटिव टर्म होगी? नेगेटिव। बेटा ध्यान से देखना, सामने जो बता रहा हूं, सामने ध्यान से देखना। कह रहा है इसकी कौन सी टर्म, कौन सी टर्म मतलब हमें तो पता नहीं है। Tn विल बी नेगेटिव टर्म। नेगेटिव, नेगेटिव का क्या मतलब होता है? माइनस। नेगेटिव का मतलब होता है इसकी कौन सी टर्म Tn लेस देन 0। 0 से कम क्या होता है? माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? नेगेटिव टर्म आएगी कि नहीं आएगी? तो आपको इस क्वेश्चन में ये चीज यूज करनी है। ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जो टर्म है वो लेस देन 0 आनी चाहिए, मतलब नेगेटिव टर्म। चलो Tn क्या होता है? फॉर्मूला पुट करो Tn का। a प्लस n माइनस 1 d लेस देन 0।
आया समझ में? मतलब ये नेगेटिव टर्म शो करता है। नेगेटिव टर्म का मतलब होता है जीरो से कम, होता है कि नहीं होता है जीरो से कम। बस अब ये वैल्यू पुट करो। ए कितना है बेटा, ये देखो यहां से 20 प्लस n माइनस 1, डी कितना है यहां से -3/4 और ये लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करना है ध्यान से बेटा, ध्यान से देखते रहना। 20, ठीक है, ब्रैकेट खोल रहा हूं, ब्रैकेट खोलो, -3n/4 और +3/4 और लेस देन 0। ये नीचे का 4 खत्म करने के लिए सबको 4 से मल्टीप्लाई, नीचे का 4 खत्म करना चाहता हूं, हटाना चाहता हूं, तो सबको 4 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 80, -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 कट गया, 3n प्लस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से कट गया 3। ये समझ में आया? और बोलो क्या होगा, लेस देन 0। चलो ये 80 प्लस 3, 83 माइनस 3n और लेस देन 0। अब ध्यान से देखना है भाई, इसको जो बता रहा हूं तुम्हें मैं, इस 83 को उठा के इधर लेके जा रहा हूं, तो ये हो गया माइनस का 3n लेस देन 83, उधर जाके क्या होगा -83, साइन चेंज हो जाएगा ना उधर जाके। अब यहां पर है इस क्वेश्चन की सबसे खास बात, यहां पर है इस क्वेश्चन की सबसे खास बात, ये क्या है माइनस का और ये भी क्या है, मैं इन दोनों को प्लस का कर बना दूंगा, लेकिन ये बीच का साइन चेंज हो जाएगा। ये इक्वालिटी का फंक्शन होता है, ठीक है, जब 11th 12th क्लास में जाओगे तब पता चलेगा क्या होता है। ये मैं दोनों माइनस हटा सकता हूँ बीच का साइन चेंज करके, 3n ये हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा, ये इस तरफ घूम जाएगा, साइन चेंज हो गया। इसी को समझ में आया, ये समझ में आया 83। अब ये 3 इसके नीचे ले जाओ, n इज ग्रेटर देन 83/3, डिवाइड करो, n इज ग्रेटर देन 83/3 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2 से गया 27.6। आपका जो n की वैल्यू आई है वो कितनी है, ये जल्दी बताओ। नहीं, n की वैल्यू आई है, n जो है वो ग्रेटर देन 27.6 है, ग्रेटर देन। तो 27.6 के बाद पूरा नंबर कौन सा आता है, 27.6 के बाद पूरा नंबर क्या आएगा 28। तो इसकी जो 28th टर्म होगी ना, इस एपी की जो 28th टर्म होगी वो पहली नेगेटिव टर्म आएगी। 28th टर्म क्या होगी, पहली नेगेटिव टर्म होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जब पेपर में आता है तो सारे बच्चे गलत कराते हैं इसको, ठीक है, कॉपी करो फटाफट से। अब जो क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने है, ये बहुत मुश्किल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मूले तो वही यूज होंगे, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल होते चले जाएंगे। ध्यान देना भाई इस क्वेश्चन पे, अब सब लोग ध्यान से देखना, क्वेश्चन मुश्किल है। कह रहा है क्वेश्चन में mth टर्म ऑफ एपी इज 1/n। कह रहा है इस एपी की जो mth टर्म है, कौन सी टर्म, mth टर्म का मतलब tm। बोलो समझ में आया, mth टर्म यही होगी ना tm। वो mth टर्म कितनी है 1/n। हाँ भाई कहां देख रहा है, mth टर्म इज 1/n। समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई। फिर बोल रहा है ये देखो nth टर्म इज 1/n। जो nth टर्म है tn, nth टर्म का मतलब tn, वो कितनी है 1/n। क्या ये सबको समझ में आया? तो आगे बढ़ू, ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया। चलो अब हम इसको जरा सॉल्व करेंगे, ध्यान देना सब लोग। मुझे ये बताओ tm का क्या फॉर्मूला बनेगा, tm का फॉर्मूला बनेगा a प्लस m माइनस 1d। बोलो हाँ या ना, एक डी कम हो जाता है ना, तो टीएम का क्या होगा a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू कितना है ये 1/n। समझ में आया सबको? सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। a प्लस ब्रैकेट खोलो md माइनस d
इज इक्वल टू 1/n। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। बोलो समझ में आया भाई इतना? जरा इसको सॉल्व करो। चलो tn का फॉर्मूला बताओ। tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। ओके, ये हो गया। इज इक्वल टू बोलो क्या? 1/m। आ रहा है समझ में? अब ब्रैकेट खोलेंगे। a प्लस बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? nd ब्रैकेट खोल रहा हूं माइनस d इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। ये समझ में आया सबको? आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी है। एक ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ये वाली आ चुकी है, और एक सेकंड इक्वेशन ये आ चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो, 1 माइनस 2। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, ध्यान देना है सब लोगों को। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस a प्लस md माइनस d। ये लेफ्ट हैंड साइड है ना इसकी, इसमें से इसकी लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करो। क्या होगा? माइनस a माइनस nd प्लस d इज इक्वल टू ये वाली राइट हैंड साइड में से ये वाली राइट हैंड साइड को माइनस करो, 1/n माइनस 1/m। बोलो समझ में आया? सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, मुश्किल है। ये प्लस a से माइनस a कट गया, माइनस d से प्लस d कट गया, क्या बचा? md माइनस nd इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम mn, नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, m माइनस n। बोलो समझ में आया? इन दोनों में से d कॉमन, क्या बचा? देखो m माइनस n, m माइनस इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। ये समझ में आया? अब d निकालना चाहता हूं यहां से, d इज इक्वल टू ये क्या है बोलो? m माइनस n अपॉन mn, और ये उठ के नीचे जाएगी ब्रैकेट m माइनस n। ये समझ में आया? ये देखो m माइनस n से ये m माइनस n वाली ब्रैकेट कट गई। d कितना आया आपका? d आपका 1/mn आया। ये आपका d आया है, अभी d आया 1/। ठीक है, इस d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। पुट d इन इक्वेशन 1। क्या थी आपकी इक्वेशन 1? जरा ऊपर देखें, ये रही इक्वेशन 1, ये पूरी a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू 1/n। चलो क्या इक्वेशन है बेटा? a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/n। ये जो d की वैल्यू आई है ये पुट कर रहा हूं, a प्लस बोलो m, और d की जगह बताओ 1/mn, माइनस d की जगह बताओ 1/mn इज इक्वल टू बोलो क्या है? 1/n। अब देखो क्या ये 1m से m कट गया, क्या बचा? a प्लस क्या बचा? 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू, ये समझ में आया? ये 1/n से ये 1/n कटा, क्या आया? a इज इक्वल टू, a की वैल्यू निकालना चाहता हूं, ये माइनस 1/mn उधर गया, ये आपका a आ गया। मेरे पास a आ गया, जल्दी बताओ a कितना आया? 1/mn, और d कितना आया? मेरे पास a आ चुका है 1/mn, और मेरे पास d आ चुका है 1/mn। a आ गया और d आ गया। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। देखना, सामने देखना। क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट इट्स mnth टर्म जो है वो 1 है। तो mnth टर्म ध्यान से देखना सामने, कौन सी टर्म बताओ? tmn। mnth टर्म का मतलब tmn। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? a प्लस
जो भी यहाँ पे होता है, जो भी यहाँ पे होता है उससे एक कम, mn माइनस 1 d। ये समझ में आया स्टेप की नहीं समझ में आया? यही होता है ना, यही कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने। mn टर्म जो होगा वो a प्लस m माइनस 1 d। सारी वैल्यू पुट कर दो फटाफट से। a कितना है ये देखो 1 अपॉन mn प्लस mn माइनस 1 और d कितना है d ये रहा 1 अपॉन mn। चलो सॉल्व करो इसको। 1 अपॉन mn प्लस देखो ब्रैकेट खोलूंगा mn mn, हाँ ये आएगा mn अपॉन mn, ओके ना, माइनस 1 अपॉन mn। ओके हो गया। ये देखो 1 अपॉन mn से माइनस 1 अपॉन mn कट गया और ये m से m n से n क्या बचा 1 बचा। तो तुम्हारी tmn कितना आया, ये कट गया, ये सिर्फ एक 1 बचा। यही आंसर लेके आना था, यही लेकर आना था कि mn टर्म जो है वो 1 है। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ है या नहीं है? खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक। देखना ध्यान से देखना, कह रहा है 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द एट्थ टर्म। देखो क्वेश्चन देखो, 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म t5 is equal to 8 times the eighth term, 8 times the। ये समझ में आया सबको? बोलो ये समझ में आया? बस अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो 5 t5 का फॉर्मूला बताओ। 4d यही होगा ना, एक डी कम हो जाता है, इज इक्वल टू 8 टाइम्स द एट्थ टर्म का फॉर्मूला। ये समझ में आया? बस ब्रैकेट खोलो, ये आया समझ में? ये सब उठाकर इस तरफ लेके जाओ। 8a प्लस 56d माइनस 5a माइनस 20d इक्वल टू 0। बोलो चलो सॉल्व करो इसको। 8a माइनस 5a 3a प्लस 56d माइनस 20d 36 इक्वल टू 0। ध्यान देना है सब लोगों को, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या बचा, a प्लस 12d, a कॉमन 3 कॉमन लिया ना, इक्वल टू ये 3 इसके नीचे जा रहा है, a प्लस 12d 0/3, 0 3 नीचे जाएगा, 0 आ गया। सब लोग मुझे ये बताओ a प्लस 12d कौन सी टर्म का फॉर्मूला होगा? a प्लस 12d जो है क्या वो 13th टर्म का फॉर्मूला होगा, t13 का? तो वो t13 कितना आ गया 0। इसका मतलब 13th टर्म कितनी आ गई 0। यही प्रूव करना है, यही आंसर है। कॉपी करो।